चलो देखो रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं अब आगे। डिवीजन एल्गोरिदम पे ही बेस्ड है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम क्या था, थोड़ा सा याद दिला दे तो क्या था हमारा, कि अगर यदि कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल में क्या था कि एक पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री gx से बराबर या बड़ा है ना, तो और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है qx, और सॉरी क्वोशेंट क्या आता है qx, और रिमाइंडर क्या आएगा rx। क्यों ये सब ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पॉलिनोमियल है तो डिवाइड भी हम एक पॉलिनोमियल से ही करेंगे, और जो डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट आएगा वो भी पॉलिनोमियल ही आएगा, और रिमाइंडर भी बचेगा वो भी पॉलिनोमियल हुआ गया, चाहे वो जीरो बचे तो जीरो पॉलिनोमियल, और अगर यदि कांस्टेंट बचे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कंडीशन बस ये याद रखना है कि इसकी डिग्री जो है वो डिग्री ऑफ rx जो होता था वो हमेशा छोटा होता था डिग्री ऑफ किससे, इससे छोटा होता था, इससे डिग्री हमेशा इसका क्या होगा बराबर भी नहीं होगा, हमेशा डिग्री छोटा, या नहीं तो फिर rx किसके बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर, या तो रिमाइंडर जीरो होगा या तो उसकी डिग्री हमेशा gx से छोटी होगी, ठीक है। तो और डिवीजन एल्गोरिदम में फिर वही चीज था कि px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, यानी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज हम पॉलिनोमियल में भी होता है जो हम लोग नंबर्स के साथ डिवीजन एल्गोरिदम पढ़े। तो उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम देखें रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरम है आपके 9th क्लास के लिए। 9th क्लास के हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है कि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को, अभी तक हम रिमाइंडर निकालने के लिए सीखे हैं बाय डूइंग एक्चुअल डिवीजन, हम एक्चुअल डिवीजन का यूज करके किसी का रिमाइंडर निकालते हैं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो हमको कुछ ऐसे डिवीजन है पॉलिनोमियल में जिसको ये डिवीजन को आसान बना देता है और हम रिमाइंडर डायरेक्ट निकाल सकते हैं विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड। कोई भी बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए हुए हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, सबके लिए नहीं है। किसके लिए, थोड़ा सा देखिए इसका स्टेटमेंट। सर रिमाइंडर थ्योरम है कि इफ px बी अ पॉलिनोमियल, अगर यदि px कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा का, यानी वो एक डिग्री का भी पॉलिनोमियल हो सकता है, एक से ज्यादा डिग्री का भी हो सकता है, यानी डिग्री 2 का भी हो सकता है, डिग्री 3 का भी हो सकता है, डिग्री 4 का भी हो सकता है, ठीक है। ये सब किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल वो हो सकता है। तो अगर यदि डिग्री है और मोर, और मान लेते हैं एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, अल्फा कोई भी रियल नंबर है, क्या बोले कि लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर एंड इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, जो भी रियल नंबर माने वो x माइनस वो रियल नंबर से जब हम इस px को डिवाइड करेंगे, ठीक है, x माइनस px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, देन रिमाइंडर विल बी p ऑफ अल्फा। बात समझे? कोई भी पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल समझ लो पहले, फिर हम इसके प्रूफ को भी देख लेंगे। प्रूफ वैसे आता नहीं है पर प्रूफ हम आपको बता देंगे कैसे आता है। ऐसा मान लेते हैं पॉलिनोमियल ले लिए, एक डिग्री का भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी ले लिए हम, ये ले लिए। अब कोई एक रियल नंबर मान लो, कोई भी एक रियल नंबर मान लीजिए, तो सर हम मान लेते हैं वो हमारा एक छोटा ही ले लेते हैं कि 2 ले लेते हैं, यानी अल्फा का वैल्यू क्या ले लिया हमने, अल्फा भी एनी रियल नंबर बोला था ना, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या ले लिया हमने, 2 ले लिया।
तो अब जब हम इफ दिस px इज डिवाइडेड बाय x माइनस क्या 2, देन रिमाइंडर विल बी p ऑफ 2। रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी कि बस कुछ नहीं करना है, x माइनस 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ 2 बचेगा। यानी कि रिमाइंडर अगर दी निकालना है तो कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर इज व्हाट p ऑफ 2। रिमाइंडर क्या बचेगा, तो p ऑफ 2 का मतलब पॉलिनोमियल में क्या पुट कर दो, 4 प्लस 6 प्लस 5, 6 4 10 5 15। अब तुम डिवाइड एक्चुअल करके देख लो, दिखा देते हैं हम आपको। सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, x से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन बदलेगा तो यहाँ से माइनस से प्लस होगा, और ये कट गया, क्या आ जाएगा प्लस 5। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो 5x प्लस माइनस 10 प्लस माइनस कट गया, रिमाइंडर क्या बचा 15। तो यहाँ रिमाइंडर सेम बचा, तो हमें ये एक्चुअल डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब रिमाइंडर थ्योरम हम यहाँ पर बात करें तो सर यहाँ हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ही, मतलब आपका जो डिवाइजर होगा वो लीनियर होगा, उसी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अब यहाँ पर हमारे लिए ये नहीं दिया कि भाई बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, इसके लिए नहीं है। जब किसी भी पॉलिनोमियल को आप x माइनस वो रियल नंबर, मतलब एक लीनियर बनेगा, है ना, x माइनस कोई भी रियल नंबर करेंगे तो वो लीनियर ही तो बनेगा, क्योंकि x का पावर यहाँ क्या है 1 है, x का पावर यहाँ क्या बनेगा 1। तो लीनियर से किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करो तो हम बिना डिवाइड किए हम इसको रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। सो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम, यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। प्रूफ नहीं आता, इसका प्रूफ जनरल प्रूफ देखा जाए तो वो नहीं आता, ठीक है, पर फिर भी देख लो। ठीक है, इसका प्रूफ मान लेते हैं। देखो सर लेट px, थोड़ा समझ बढ़ेगा बस इसीलिए बता दे रहे हैं, बाकी तो अब रिमाइंडर ही निकालना है, कुछ करना है नहीं। ठीक है, अगर यदि कोई माइनस वाला रियल नंबर होगा तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, तो अब हो जाएगा क्या, मान लेते हैं px भी एनी क्या, कोई भी पॉलिनोमियल हम ले लिए px। ठीक है, px कोई भी पॉलिनोमियल ले लिए। अब px कोई भी पॉलिनोमियल ले लिए, कितने डिग्री का, ऑफ डिग्री 1 और मोर, है ना। यानी कि लेट px भी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, एक या एक से ज़्यादा डिग्री का हम पॉलिनोमियल ले लिए। अब मान लेते हैं सपोज सर ये px है को हम डिवाइड करेंगे x माइनस अल्फा से, x माइनस अल्फा, अल्फा भी ये नहीं रियल नंबर। तो सपोज हम करते हैं कि व्हेन दिस px is डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा, जब आप x माइनस अल्फा से इसको डिवाइड करोगे तो देन कुछ तो कोसेंट बचेगा, देन कोसेंट इज qx एंड रिमाइंडर इज क्या बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। डिवाइड किए हैं भाई, x माइनस अल्फा से डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ तो कोसेंट आएगा और कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर भी आएगा हमारा। लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए। कोई भी px को आप x माइनस अल्फा यानी x माइनस कोई भी रियल नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कोसेंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा। ठीक है, तो हमको तो रिमाइंडर ही चाहिए, हमको तो किसका वैल्यू चाहिए, रिमाइंडर ही। तो अब देखो बाय, अगर भी हम यहाँ डिवीजन एल्गोरिदम लगाएं, बाय डिवीजन एल्गोरिदम लगाएं तो क्या ये लिख सकते हैं कि px इज इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड कौन है, क्योंकि डिवाइड px हो रहा है, डिवाइजर कौन है, डिवाइजर
डिवाइड किससे दे रहे हो तुम? तो डिवाइजर इज x माइनस अल्फा, कोसेंट इज प्लस रिमाइंडर इज। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? यहां पर लिख देना वेयर जो डिग्री ऑफ Rx है वो हमेशा छोटा होगा डिग्री ऑफ Qx। भाई सॉरी Gx यानी किससे? डिग्री ऑफ, बताओ हाँ या ना? डिग्री ऑफ x माइनस अल्फा। एंड यहां पर x माइनस अल्फा का डिग्री क्या है सर? सिंस डिग्री ऑफ x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब तुम सोच करके देखो, जब इससे डिग्री ऑफ x माइनस अल्फा इज 1, भाई डिवीजन एल्गोरिदम का जब हमने यूज किया डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की कहानी क्या है सर? रिमाइंडर के बारे में क्या कहेंगे कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा भाई, है ना? उससे अब उससे बराबर होता तो फिर से डिवाइड हो जाता, पर उससे तो छोटा होगा। और सर उससे जब छोटा होगा इसका मतलब डिग्री ऑफ मतलब हमारा Gx जो डिवाइजर है तो उसका डिग्री क्या है? हमारा 1 है। इसका मतलब जो Rx की डिग्री होगी वो 1 से तो छोटी ही होगी। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि ऊपर मिटा देते हैं जरा। अब तुम सोचो जरा, सोचना है अब यहां पर, यहीं से प्रूफ हो जाएगा, देख लो सर। देयरफॉर px को हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू qx प्लस केवल r लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ x वाला टर्म ही नहीं रहेगा, क्योंकि r का जो डिग्री रिमाइंडर की डिग्री 1 से छोटी होगी, यानी कि वहां पे वेरिएबल टर्म्स नहीं होगा। बात समझे? यानी कि यहाँ डिग्री ऑफ Rx क्या हो जाएगा? पहले लिख सकते हैं, यानी कि डिग्री, देयरफॉर डिग्री ऑफ लिख देना होगा, डिग्री ऑफ Rx इज 0। डिग्री ऑफ Rx क्या होगा? 0 होगा। अच्छा डिग्री ऑफ, अच्छा थोड़ा सा एक टर्म हम छोड़ दिए, डिग्री ऑफ यहां से हम क्या बोले सर? डिग्री ऑफ x माइनस अल्फा इज 1। सर x माइनस अल्फा इज 1, इट मींस डिग्री ऑफ Rx इज 0, विच इंप्लाइज अगर द डिग्री ऑफ Rx हमारा 0 है तो विच इंप्लाइज यानी कि ये जो R है Rx इज कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? बात समझे या नहीं समझे? सर डिग्री 1 है तो डिग्री 0 होगा सर। 0 से पहले अब माइनस में थोड़े जाएगा, हैं? डिग्री माइनस में थोड़े जाएगा कि -1 हो जाए। डिग्री तो 0 ही होगा। 1 के पीछे क्या आ जाएगा? उससे छोटा, यानी 1 के से छोटा क्या आ जाएगा? 0। यानी Rx की डिग्री क्या हो जाएगी? 0। Rx की डिग्री 0 हो जाएगी, यानी Rx इज कैसा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और Rx अगर दी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यानी कि इसमें x वाला टर्म नहीं होगा। तो देयरफॉर हम यहां से बोल सकते हैं कि ये जो px है वो लिख सकते हैं x माइनस अल्फा qx प्लस r ओनली, क्योंकि r में अब x वाला टर्म नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? x वाला टर्म नहीं होगा। तो अब यहां पर हम क्या कर देते हैं सर? अब यहां हम पुट कर देते हैं, हमको p ऑफ अल्फा लाना है, अल्फा इज अ रियल नंबर, तो पुटिंग x बराबर क्या? अल्फा, x बराबर अल्फा, इसको 1 बोल लो, इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिल जाएगा सर? ये हो जाएगा p ऑफ अल्फा, यहां हो जाएगा क्या? अल्फा माइनस अल्फा इंटू qx प्लस r। अब बताओ ये p ऑफ अल्फा हो गया, अल्फा माइनस अल्फा इज 0, 0 इंटू दिस टर्म, दिस बिकम्स होल 0। r बराबर क्या आ गया? p ऑफ अल्फा आया भाई, r बराबर क्या आ गया? यानी कि r क्या है सर? अरे r क्या है? रिमाइंडर ही तो है, और रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया? आया? तो क्या हम यहां से नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई भी अल्फा रियल नंबर है, जब उसको x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? p ऑफ अल्फा बचेगा। ठीक है, ये हो गया इसका प्रूफ, सिंपल। कोई दिक्कत? ठीक, चलिए।